बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बार बार सुनना एक बहुत ही सुखद अनुभव हमें देता है और हमेशा आप कुछ सटीक बातों के साथ हमारे लिए कोई फूड फॉर थॉट भी छोड़ के जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के पेट्रन कम चेयरपर्सन प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य, आदरणीय प्रधानाचार्य टीपीएस कॉलेज से मेरा अनुरोध होगा कि अब वो डायस पे आकर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबके सामने प्रस्तुत करें। सर। माननीय मुख्य अतिथि, डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी जी, विशिष्ट अतिथिगण जो मंच पर उपस्थित हैं, हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति संजय कुमार चौधरी जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर N.K. पांडे जी, हमारे इस कॉलेज के IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रूपम जी, और इस सेमिनार को आयोजित करने वाले दो जो मंच पर उपस्थित हैं, कन्वेनर और को कन्वेनर और निपुण जी, और सभागार में सभी उपस्थित बिहार के विभिन्न कॉलेज से आए हुए प्राचार्यगण, शिक्षकगण, हमारे कॉलेज के सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और छात्र छात्राओं। विषय आपने देखा कि रिसेंट एडवांसमेंट इन बेसिक अप्लाइड साइंसेस एंड मटेरियल साइंसेस। हम अप्लाइड साइंस जोड़ रहे थे और पूछ रहे थे अभी कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी बहुत एक सीमा तक साइंस में भी दखल देता है, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था, वैज्ञानिक रूप से जब जन्म हुआ था, तो इसको जो परिभाषित किया गया था 1776 में एडम स्मिथ ने इसको परिभाषित किया था अपने इकोनॉमिक्स को, और परिभाषा में इसे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसे साइंस माना था एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को। तो आज जो रिसेंट एडवांसमेंट की बात हो रही है, जो हमारे पूर्व के दो वक्ताओं ने बड़ा सुंदर ढंग से आपके सामने रखा, जिसमें N.K. पांडे जी और संजय चौधरी जी, उपेंद्र जी माननीय कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, और हमारे गिरीश बाबू बड़ा सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा इस रिसेंट एडवांसमेंट इन बेसिक या अप्लाइड साइंसेस की बात आपके सामने किया। तो आप देखिए कि आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जो सिनारियो है वो बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कल मैं एक लेक्चर दे रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लेक्चर था। तो मुझे लगा कि मुझे इकोनॉमिक्स का आदमी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर लेक्चर दे रहा है, तो उसमें मैंने देखा कि कितना परिवर्तन होता जा रहा है। कल हम इकोनॉमिक्स में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात करते थे, जब 1776 और 1890 और के समय जो इकोनॉमिक्स था वो पॉलिसी और थियोरी और बिहेवियर की बात करता था। लेकिन आज देखिए कि इस जमाने में साइंस के प्रगति के कारण कितना चेंजेस हो गया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गया है जो देश के विकास में काफ़ी योगदान दे रहा है। और वो आप देखिए कि इंटरनेट की बात कर लीजिए, चाहे इसी ढंग से कोई भी टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, तो बहुत तेज़ी से न केवल भारत का पूरे विश्व के सिनारियों में एक चेंज आया है। और मूलभूत विज्ञान हमारे विचारों के
नींव में है, जो हमारे पास विचार थॉट्स होते हैं। आप सभी शिक्षक हैं और बहुत रिसर्च स्कॉलर भी हैं यहाँ पर, लेकिन देखें कि विज्ञान समाज का जो व्यवहारिक जीवन, जो विज्ञान जो है या विज्ञान समाज का जो व्यवहारिक जीवन को कैसे दिशा देता है। मैं अपने इकोनॉमिक्स को विज्ञान से जोड़ रहा था कि पदार्थ विज्ञान आप देखिए, और पदार्थ विज्ञान की भविष्य की ऊर्जा और स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग की चुनौतियों को सामना प्रस्तुत कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। नैनो विज्ञान, इस पर भी मैंने कल देख रहा था कि नैनो विज्ञान की कैसे कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो जैव टेक्नोलॉजी है, ये सभी एक अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्र वैश्विक प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं आज के डेट में। आप देखिए कितना चेंजेज हो रहा है। आप शुरू में जाइए 1890 में या 1776 के समय साइंस को देखिए और आज के साइंस को देखिए कि आज कैसे करवट लिया है और कैसे देश विकास कर रहा है। जो आज जो संगोष्ठी, ये सेमिनार जो आयोजित किया गया है, उसमें एक उद्देश्य फिक्स किया गया है, जो मैं अपने शिक्षकों से कल बात कर रहा था कि ये उद्देश्य इन्हीं उभरते, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें पर्यावरण की भी बात कर रहा हूँ, नैनो साइंस की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, ये सभी जो अभी उभरते आयामों पर गंभीर विमर्श करने की आज की जरूरत हो गई है। इस संगोष्ठी में जो टेक्निकल सेशन होंगे, उसके एक्सपर्ट्स जो होंगे और जो भी पेपर प्रेजेंटर होंगे, वे सभी इस पर विचार करेंगे, गहन विमर्श करके ज्ञान, नॉलेज के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में एक नई संभावनाओं का एक मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ये मेरी आशा है कि 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम जो भी टेक्निकल सेशन होगा, उसमें नॉलेज एंड रिसर्च की नई संभावनाओं के मार्ग को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज यह एक सुखद बात है कि टीपीएस कॉलेज भौगोलिक रूप से छोटा जरूर है, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन आज बिहार के मानचित्र पर यह दे रहा है, जिसमें हमारे उपेंद्र बाबू का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। आप कैसे कहेंगे, तो जब मैं 15 से 17 के बीच भी इस कॉलेज का प्राचार्य था और 17 में मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स चला गया था प्रिंसिपल बन के, और वहाँ के बाद मैं वाइस चांसलर बन के रांची चला गया। पुनः मैं अपने ही ज़मीन पर आया और देखा कि कैसे उपेंद्र बाबू ने 7-7.5 साल में कॉलेज को कहाँ ऊंचाई ले गया। जोग्राफिकल ऊंचाई तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इस बीच इन्होंने निभाई। इसके लिए मैं पूर्व प्राचार्य और वर्तमान कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद टीपीएस कॉलेज के परिवार की ओर से मैं देता हूँ। और आज इस मंच पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी लोग आज पेपर प्रेजेंट करेंगे, बहुत से बाहर के लोग भी हैं जो ऑनलाइन पेपर प्रेजेंट करेंगे, छात्र भी हैं, सभी लोग हैं, और कुशलतापूर्वक इस सेमिनार की सफलता की मैं बहुत मंगल कामना करता हूं कि जिससे कि पलादी जी हमारे हैं, इनका पूरा नाम हमको याद नहीं रहता, याद आ जाएगा, हम पलादी जी बोलते हैं। बस अंत में चूँकि गिरीश बाबू हमारे बड़े भाई और गार्जियन के तौर पर मैं इनको मानता हूँ, यो हमें बार बार कहते हैं कि आप लंबा स्पीच मत दीजिए, बहुत लंबा आप दे देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का आदत है भाषण देने का, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ। अंत में दिस सेमिनार इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर शेयर कमिटमेंट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस एंड साइंटिफिक इनोवेशन and today's world interdisciplinary science is not merely in academic pursuit। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो आज सिनारियो चेंज कर गया है कि इट इज ए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, आज इसकी आवश्यकता हो गई है वर्तमान बदलते परिदृश्य में, इसलिए कि जो चैलेंजेस है वो भी फेस ग्लोबली वेदर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा निष्कर्ष है, जो कि हेल्थ केयर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और टेक्नोलॉजी जितने मल्टी फेसेड हैं सभी के आज डिस्कशन करने की जरूरत हो गई है। नो सिंगल डिसिप्लिन कैन एड्रेस देम इन आइसोलेशन, दे डिमांड ए कलेक्टिव इंटीग्रेटेड अप्रोच। दिस इज माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ टुडे ऑफ दिस इंटरनेशनल सेमिनार। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथि को टीपीएस कॉलेज के परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for such an energetic, invigorating and motivational address. Now I request all the dignitaries on the dais to kindly inaugurate the Book of Abstracts and Souvenir of RABEMS 2025. आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ क्षण को एक्नॉलेज करें। इस मंच से लेना चाहूँगी और एक स्पेशल मैसेज जो मैं मंच से आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी वो है मैसेज हमारे माननीय गवर्नर ऑफ बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का। वो लिखते हैं, "It's me immense pleasure to know that the Department of Chemistry and Physics of TPS College Patna in association society is organizing an international seminar on the theme recent 18th and 19th of September 2025. I am also glad to know that a souvenir is also being brought up on this occasion. I hope this seminar will provide an opportunity to all the participants to interact with each other and discuss different aspects of the topic. I extend my warm greetings and felicitations to the organizers and the participants and wish the conference all the success." We thank you for such a lovely message, sir. इस प्रांगण से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ हम लगभग इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सेंट्रल बैंक की मैनेजर जो अपनी तरफ से कुछ तोहफा हमारे माननीय कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को भेंट करना चाहती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर आकर आप सब लोगों से अनुरोध होगा कि कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस क्षण को एक्नॉलेज करें। बैंक ऑफ इंडिया लगातार अपनी बैंकिंग सेवाओं के द्वारा इस महाविद्यालय के विभिन्न जो स्टाफ्स है उन तक अपनी सेवाएं मैनेजर महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद। और